नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। गांधी जी की कुर्बानियों को किया याद। चेन्नई में गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद। गवर्नर RN रवि ने बाबा कौम को पेश किया खिराज अक़ीदत। मुजाहिदीन आज़ादी, तलबा और समाजी कारकुनों को इनामात से नवाजा गया। हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन में गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद। PCC चीफ व दिगर ने बाबा कौम को पेश किया खिराज अक़ीदत। चेन्नई में RSS कारकुनों ने बगैर इजाजत के सरकारी जगह पर किया ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद। दर्जनों RSS कारकुनों को लिया गया हिरासत में। कचरे की निकासी ना होने पर केरल के कुन्नूर में मुकामी लोगों का एहतजाज। रुकन असेंबली पी मोहनान का किया घेराव, मसाइल के हल का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने राजभवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्सिमों पर फूल माला पेश करते हुए दोनों कौमी लीडरों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ये तकरीब राजभवन विजयवाड़ा में मुनक़िद हुई, जहां गवर्नर ने दोनों कौमी रहनुमाओं की खिदमात को याद करते हुए कौम के लिए उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। गांधी जयंती के मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कैंप ऑफिस में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इन दोनों अजीम लीडरों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के चेन्नई में गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद हुई। चेन्नई के गांधी मंडपम में गवर्नर RN रवि ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्तलिफ जमातों के सियासी लीडर्स व दिगर भी मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर अंग्रेजी मजमून नवीसी और तमिल शायरी के मुकाबले में कामयाब तलबा व तालिबात में गवर्नर के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस दौरान असातिज़ा, तलबा, मुक़र्रिरीन, फ़नकारों और सफाई कारकुनों की खिदमात को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा मुजाहिदीन आज़ादी, समाजी कारकुनों और स्कॉलर्स को उनकी नुमायाँ खिदमात पर खुसूसी एज़ाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर RN रवि ने अपने खिताब के दौरान बाबा कौम महात्मा गांधी के उसूलों पर अमल पैरा होने की अवाम से अपील की। Today is a very, very special day. A special day in many ways. It is Vijayadashmi today, and the whole country is celebrating Vijayadashmi. Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kamru. And I extend my warmest greetings and best wishes of Vijayadashmi to all of you. It's a great day when a great soul, a divine soul, incarnated on this earth in Bharat, to save Bharat from colonial rule, Mahatma Gandhi. केरल के दारुल हुकूमत थिरुवनंतपुरम में वाक़े KPCC दफ्तर में गांधी जयंती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केरल कांग्रेस के लीडरों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने बाबा कौम की खिदमात को याद किया और कहा कि आज गांधी जी के नज़रियात पर अमल करने की अशद ज़रूरत है।
शीतला कर्नाटक के टमकूर में गांधी जयंती की तकरीब मुनक़िद हुई। टमकूर के लाइब्रेरी हॉल में गांधी जयंती के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को फूल माला पेश किया। इस मौके पर बीजेपी MLA ज्योति गणेश और जिले के दिगर अफसरान व दिगर भी मौजूद थे। इस दौरान डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर तालीम की अहमियत पर जोर दिया। गांधी जयंती के मौके पर आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के पंचागंगाला गांव में वाक़े डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की फलाह व बहबूद का दिन मनाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर A श्री और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी लीला वेंकटेश शेषाद्री ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कैदियों को नेक सलूक अपनाने और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को जराइम पेशे से दूर रहने और एक जिम्मेदार शहरी बनने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करने का भी ऐलान किया। इस तकरीब में जेल स्टाफ व दिगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के शहर नंदियाल में SDPI के ज़रिए तमाम हमारा वार्ड हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती सदर अब्दुल्ला खान ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि फलाही स्कीमें अवाम तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए पार्टी घर घर सर्वे कर रही है। SDPI लीडर अब्दुल गनी ने कहा कि हम लोग अदम तशद्दुद और मसावात के उसूलों पर चलते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। जिला जनरल सेक्रेटरी एजाज हुसैन ने बताया कि कारकुनान ने वार्ड्स में जाकर अवाम से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल सुने। इससे कबल SDPI के लीडरों ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। SDPI की जानिब से सारे आंध्र प्रदेश के लोगों को गांधी जयंती की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर सारी रियासत आंध्र प्रदेश में मना वार्ड मना बाध्यता, हमारी वार्ड हमारी जिम्मेदारी के नाम से SDPI स्टेट लेवल का एक कैंपेन शुरू करी है। ये कैंपेन का मकसद है जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, ये सारे स्कीम्स घर घर तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, उसे चेक करना है। ये कैंपेन के तहत हम लोग हर घर को विजिट करेंगे। सारे रियासत में जहां SDPI है वहां पर हर घर को विजिट कर कर सर्वे करेंगे कि गवर्नमेंट के स्कीम्स सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रही तो हमारे कैडर्स वो गवर्नमेंट की स्कीम वो घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे हटकर जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना है वो वार्ड में वार्ड की सहूलत के हिसाब से, किसी के पास रेशन कार्ड अभी तक बनकर नहीं है, किसी के पास वोटर ID नहीं रहेगा, किसी के पास आधार कार्ड अभी तक बनकर नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें वो घर तक पहुंचाने की कोशिश हमारा SDPI का कैडर घर घर तक पहुंचकर ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार है। उसी का आज आगाज़ मना वार्ड मना बाध्यता के तहत नंदियाल शहर में आज उसका आगाज़ हो चुका है। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले प्रोदुटूर में गांधी जयंती बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। रुकन असेंबली प्रोदुटूर W राजुला रेड्डी ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी लीडर मुख्तियार और दिगर कायदीन भी मौजूद थे। భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి మా దేశానికి స్వాతంత్రం కావాలని కొంతకాలం నుంచి ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని భారత ప్రజలందరూ మీరు వెళ్ళిపోండి, మా దేశాన్ని మేము పరిపాలించుకుంటామని చాలా స్వాతంత్ర ఉద్యమాలు చాలా జరుగుతూ ఉండబడినప్పటికీ చివరిగా గాంధీ మహాత్మా నాయకత్వంలో సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని ఆయన సత్యాగ్రహంలో చేసి జైలుకు పోయి మరి బ్రిటిష్ వారితో చాలా ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వారు గాంధీ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశం మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఉవ్వెత్తున ప్రజలు వెల్లువలా మాకు స్వాతంత్రం కావాలని వచ్చిన సందర్భంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కూడా
ఈ యొక్క ప్రజల ఒత్తిడిని వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో స్వాతంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి దేశానికి మన బ్రిటిష్ పాలకుల నుండి విమోచనం కలిగించిన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరూ ఆయన ఆశయాలతో కొంతవరకైనా మనం మమేకమయ్యి ఆయన అడుగుజాడల్లో మనం కూడా నడచాలని కోరుకుంటూ आंध्र प्रदेश अनामया जिले के रायचोटी में गांधी जयंती तकरीब मनाई गई। रियासती वजीर राम प्रसाद रेड्डी और जिला कलेक्टर निशांत कुमार ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया और उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर में पौधा भी लगाया। इस मौके पर राम प्रसाद रेड्डी और जिला कलेक्टर ने बाबा कौम महात्मा गांधी की खिदमत को याद किया, अवाम को महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस मौके पर दिगर सरकारी ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। మొట్టమొదటిగా ఈరోజు గాంధీజీ గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని రాయచోటి పట్టణంలో కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, అలాగే అధికారుల మధ్యలో గాంధీ గారికి ఘనంగా నివాళులర్పించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు విజయదశమి కావడంతో ప్రతి ఒక్కరికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. మనం రాష్ట్రంలో ప్రతి 3వ శనివారాన్ని స్వచ్ఛతా ఈ సేవ అనే కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మేరకు భారతదేశ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 16 నెలల్లో ఎన్నో విజయాలు సాధించాం. ముఖ్యంగా గాంధీ మార్గంలో గాంధీ గారు క్లీన్నెస్కి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఆ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అధికారులు, మీడియా మిత్రులు, నా కలీగ్స్ అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం 156వ గాంధీ జయంతి జరుపుకుంటున్నాము. మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా దీన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వచ్ఛతా ఈ సేవ ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చింది. 2025 సంవత్సరంలో ఓన్లీ ఒక రోజు కార్యక్రమం కాకుండా దీన్ని ఒక 15 రోజు పక్వాడాగా, స్వచ్ఛతా పక్వాడాగా జరుపుకోవడం జరిగింది. 17 సెప్టెంబర్న ఈ కార్యక్రమం మొదలైంది. ఈరోజు దీనికి కన్క్లూడింగ్ డే. దీనికి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే స్వచ్ఛత ఒక జీవితంలో ఒక డే టు డే యాక్టివిటీలో ఒక భాగస్వామ్యం కావాలి. हैदराबाद में गांधी जयंती तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत से पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रेस कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स व दिगर भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस पार्टी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों से तहरीक लेकर कानूनी चैलेंजेस के बावजूद समाजी इंसाफ के लिए काम कर रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत पर बेअमली का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली कौमी जमात है। बीआरएस लीडर्स अगर ये बोलेंगे तो सबसे बड़ा जोक होंगे। कांग्रेस के होते बड़े सेक्युलर पार्टी इस संसार में, वर्ल्ड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। हिंदू भी रहेंगे, सिख रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, सबकी पार्टी। क्यों छोटा मोटा रीजनल पार्टी नहीं है, सबका देखभाल करने वाला एक पार्टी है। माइनॉरिटी को बीआरएस वाले क्या करे, क्या दिए, एक बार सोच विचार करना चाहिए। 4% रिजर्वेशन दिए सो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी है। आज भी हर कौम को बढ़ावा देने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सर, बीसी डिक्लेरेशन बहुत दिनों ओके, अभी तक बीसी डिक्लेरेशन के बाद अभी तक भी कुछ भी डिसीजन नहीं लिए बोल के बीआरएस। बीसीओ के बारे में क्या करना है वो हर कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी बीआरएस अंदरूनी मिलाकत होके रिजर्वेशन को रोक रहे हैं। केंद्र सरकार पे दबाव डालने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है, बीसी रिजर्वेशन नहीं देना बोल के। आज तीन मुद्दों को लेके 3 असेंबली में बिल्स पास करके, एक ऑर्डिनेंस पास करके
और इससे भी नहीं हो रहा। कांग्रेस सरकार की कोशिशों को केंद्र सरकार रुकावट कर रही, इसलिए हम जीवो निकाल के जीवो के साथ रिजर्वेशन देके इलेक्शन जाना चाह रहे, उसको भी कोर्ट में रोकना चाह रहे हैं लोग। सबका भरपूर कर। कांग्रेस के सीनियर लीडर मानिकम टैगोर ने नागपुर में आरएसएस की 100वीं सालगिरह की तकरीबात पर शदीद तनकीद की है। मदुराई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस गुज़िश्ता एक सदी से नफरत और तफरीक को फ़रोग़ देती आ रही है। उन्होंने कहा कि तंजीम के क़यादत में आज तक किसी भी पसमानदा तबक़ात, दर्ज फहरिस्त ज़ातों या दर्ज फहरिस्त कबाइल के फ़र्द को शामिल नहीं किया गया, जो इसके मनावादी जहनीत की अक्कासी करता है। 100 साल का बाद भी आरएसएस नफरत का बाजार बनाने में देश के लिए अभी भी लगी हुई है। आरएसएस 100 साल का बाद भी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जगह नहीं देती है। अभी तक कोई भी अध्यक्ष और संचालक, अभी तक आरएसएस का चीफ कोई भी ओबीसी, एससी और शेड्यूल ट्राइब नहीं बन पाए। क्यों? उनका मनुवाद का मानसिकता है और आरएसएस कभी भी इस देश में सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए काम करती है और सिर्फ पूंजीपतियों के काम करने वाला मोदी सरकार, अभी मोदी सरकार का वही लक्ष्य है, सिर्फ पूंजीपतियों का सेवा करना और उनका आगे बढ़ाना। और वो धन और आरएसएस का और पूरी प्रचार का अभी 100 साल हो चुका है और इस देश का बचाने के लिए हम सारे लोगों का लड़ना पड़ेगा आरएसएस का इस नफरत का बाजार का सामने। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस की 7 साला तकरीबात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। 7 साला तकरीब में वजीर आजम की शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने इसे भारत की आज़ादी की तारीख पर स्याह धब्बा करार दिया। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीके हरिप्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी और इस तंजीम पर नफरत, दहशत और तकसीम का प्रचार करने के इल्जामात हैं। Because of their involvement in this conspiracy in the assassination. It's very unfortunate the Prime Minister is celebrating the centenary of RSS. The organization which was the agent of Britishers, which was never fought for the freedom of this country. The founder of this RSS, Savarkar, is to take 60 rupees pension from the Britishers. What kind of patriotism, what kind of nationalism they are preaching. It's very unfortunate. Prime Minister should not have celebrated this organization which preaches hatred, which preaches terror, which preaches division, which doesn't believe in Constitution, which has burned the Constitution in Ramalila, and which they did not even hoist the flag, tricolor flag in their organization for 52 long years. It's very unfortunate. आंध्र प्रदेश में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। आज रियासती वजीर एनएमडी फारूक ने नंदियाल में सारिफीन में स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम किए। इस सिलसिले में नंदियाल के एनटीआर शादी खाने में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान वजीर फारूक ने कहा कि मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ज़ात पात और मजहब से बलात्तर होकर सुपर 6 स्कीमें तमाम मुस्तहिकीन को फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नए स्मार्ट राशन कार्ड्स में QR कोड की सहूलत फराहम की गई है, जिसे स्कैन करने पर अशिया की तकसीम की तफसीलात हुकूमत तक फौरी तौर पर पहुंच जाती हैं, जिससे शफाफियत में इजाफा होगा। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन कानून साज कौंसिल वसंत कुमार ने रायचूर शहर की कदीम अक़लियती तालीम सोसाइटी न्यू एजुकेशन सोसाइटी के लिए 15 लाख रुपए MLC ग्रांट मंजूर कराया है। वसंत कुमार ने न्यू एजुकेशन सोसाइटी के प्रिंसेस फातिमा हाई स्कूल और कॉलेज का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। MLC वसंत कुमार ने यकीन दिलाया कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी की तरक्की के लिए मुस्तकबिल में मजीद ग्रांट्स मंजूर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि रायचूर शहर में न्यू एजुकेशन सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारे चलाए जाते हैं। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर रायचूर शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। हाँ सर।
कर्नाटका गवर्नमेंट के MLC लेड के ग्रांट में बहुत पुराने और हिस्टोरिकल NET नए मदर्स एजुकेशन सोसाइटी के ये स्कूल कॉलेज बहुत पुराना है। इसका बेसिक कम्युनिटीज़ बहुत कम है यहाँ पे और बच्चे भी बहुत जने पढ़ रहे हैं और उनके वास्ते स्कूल रूम्स और बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने का एक जवाबदारी हम सबके ऊपर है। इसलिए मैं ये साल के 25-26 के MLC ग्रांट में 15 लाख रुपए छोटा सा ग्रांट मैं पहले दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी बड़ा काम है वो बिल्डिंग निकाल के नया बिल्डिंग बनाने का और बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने के वास्ते मैं बड़ा ग्रांट देने के वास्ते कोशिश करूँगा। फिलहाल अब एक 15 लाख एक ड्रेन के वास्ते और एक 2 रूम का वास्ते वो कंप्लीट करने के वास्ते एक ग्रांट दिया हूँ। जल्दी से जल्दी ये काम शुरू करेंगे और इसका फ़ायदा बच्चों को यहाँ के सोसाइटी के सब मैनेजमेंट कमेटी अच्छे काम लेके बच्चों को अच्छा फैसिलिटीज़ देने के वास्ते मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ। और आगे भी मैं ये पहली बार ये मेरे नॉलेज में आए, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा ग्रांट देंगे इसके स्कूल के। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ पे इंग्लिश मीडियम शुरू करो और BSc PUC साइंस भी शुरू करो बोल के मैं ये इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके वास्ते क्या ग्रांट होना वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत पुराने स्कूल है, कॉलेज है, इसको सब मिलके तरक्की करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर है। सब मिलके काम करेंगे बोल के। चेन्नई में RSS कारकुनों ने बगैर इजाज़त के सरकारी स्कूल के अहाते में ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद किया, जिसके बाद पुलिस ने RSS कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 39 अफराद को हिरासत में लिया। RSS कारकुनों ने पुलिस की इजाज़त के बगैर चेन्नई के पुर्रूर के करीब वाक़े यापंथनगल सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में पुलिस की इजाज़त के बगैर ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 39 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि सरकारी जगह का इस्तेमाल गैर मजाज सरगर्मियों के लिए किया जा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। खबर केरल से है। कनूर में कचरा निकासी का मसला हल न होने पर मुकामी लोगों ने रुकन असेंबली KP मोहनान के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। रुकन असेंबली KP मोहनान कनूर के कोथोपार मभा में आंगनवाड़ी मरकज़ के इफ्तिताह के लिए जा रहे थे। इस दौरान मुकामी लोगों ने उन्हें घेर लिया और कचरा निकासी ना होने पर एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने कहा कि इलाके में कचरा निकासी का मसला तवील अरसे से हल तलब है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। अवामी गुस्से के इजहार के तौर पर उन्होंने तकरीब के दौरान नारेबाजी की और मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में ख्वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।